तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था किसके बारे में? टॉर्क के बारे में। और टॉर्क के एक नया कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने यूज करा था। और एक टॉर्क क्या होता है? एक ऐसा फोर्स, कैसा फोर्स जो रोटेट करा करके किसी बॉडी के मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। और साथ ही साथ टॉर्क कैसा है? एक कपल ऑफ फोर्स होता है। मतलब सिंगल फोर्स से कोई बॉडी रोटेट नहीं कर सकती कभी। किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए? जैसे हमने बात करी, तो अगर इसका ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, तो सेंटर ऑफ मास में अगर फोर्स इस तरफ लगेगा तो क्या होगा? ये बिल्कुल लीनियर की ली मोशन करेगा। तो ऐसे फोर्स को आप बोलोगे लीनियर फोर्स। कैसे फोर्स कहोगे? लीनियर फोर्स कहोगे। लेकिन वहीं आपको कहीं किसी पॉइंट पे एक फोर्स यहां पे अप्लाइड करना पड़ेगा। जब ये फोर्स लगेगा तो ये बॉडी कैसे घूमेगा? ऐसे घूमने लग जाएगा। और जब ऐसे घूमने लग जाएगा तो इसको बोलेंगे कौन सा फोर्स है ये? एंगुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? एंगुलर फोर्स। और यही एंगुलर फोर्स, यही टर्निंग इफेक्ट, यही कपल ऑफ फोर्स, क्योंकि ये फोर्स यहां लगेगा तो एक फोर्स यहां से इसको क्या कर देगा? घुमा देगा, टर्न करवा देगा। तो यही एंगुलर फोर्स और कपल ऑफ फोर्स क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा था कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। थीटा किसी एंगल के साथ उसका क्या व्यवहार होता है। और टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा को हम वेक्टर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास आर का भी कंपोनेंट्स हों और फोर्स के भी कंपोनेंट्स हों तो उन कंपोनेंट के बेसिस पे हम टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपने वेक्टर में पढ़ा है, वेक्टर में क्या पढ़ा है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। कैसे? देखो, यस, अगर ए क्रॉस बी आपके पास आता है तो क्या होता है? ए बी साइन थीटा। वहीं अगर आपके पास ए वेक्टर कोई है जैसे कि, और एक ए डॉट बी क्या होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है। ए वेक्टर अगर सपोज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और वहीं बी वेक्टर आपके पास क्या है? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप हो, तो इन दोनों को क्रॉस करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है? इनको क्रॉस करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट बनाते हैं, याद है? तो वही डिटरमिनेंट का यूज करेंगे अब लोग हम यहाँ पे। अगर हमें टॉर्क का वेक्टर फॉर्म या इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ये क्या है इसका? वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। अब जब कोई भी चीज वेक्टर होगी तो वेक्टर के अंदर दो चीजें रहेंगी, क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक इसके अंदर मैग्नीट्यूड रहेगा और एक क्या रहेगा? डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे आता है? मैग्नीट्यूड इस टॉर्क का वेक्टर का मॉड हो जाएगा, और वेक्टर का मॉड होगा तो इन आर क्रॉस एफ का भी क्या हो जाएगा? मॉड आ जाएगा। समझ गए? अब लेकिन आर क्रॉस एफ हमको इनकी मदद से समझने पड़ेंगे। कैसे? ए क्रॉस बी, ए के कंपोनेंट रखो यहां, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। बी के कंपोनेंट रखो, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब याद कीजिए, जब आप इसका कंपोनेंट को छुपाते हैं तो इन दोनों का क्रॉस और आई का कॉफिशिएंट आता है ब्रैकेट में आई, और फिर साइन आता है माइनस का, और जब माइनस का साइन आएगा तो फिर ये छुपेगा, फिर क्या आएगा? इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आई जे वाला कंपोनेंट रुके छुपेगा और इन आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा ब्रैकेट में? और के कैप। याद है कैसे करते हैं? इसको क्लोज कीजिए, ए वाई बी एक्स बी जेड माइनस एक्स के कंपोनेंट तो आएंगे ही नहीं अगर आई का कॉफिशिएंट होगा। आई मींस आई कैप, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? जे कैप, यहाँ पे के कैप। तो आई कैप के साथ आपको कौन आएंगे? नहीं, ए एक्स और बी एक्स नहीं आएगा। हमेशा कौन सा आएंगे? ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये सारी कंपोनेंट आएंगे।
अब देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई का कोफिशिएंट आ गया। और निकाल के रहे हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये मैं आपको कहां लेके चल गया हूं, आपके रिवीजन पार्ट की तरफ। जो आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका यूज करेंगे अब हम यहाँ टॉर्क को कैलकुलेट करने में। तो आप समझ सकते हैं कि टॉर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अगर अभी भी ध्यान नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए आई का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, आई ए एक्स और बी एक्स नहीं आएंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपस में। ए वाई का बी जेड के साथ, बी वाई का ए जेड के साथ आ गया आई कैप। अब जे कैप के साथ निकालना है आपको, तो जे कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको छुपाना है। और आपने माइनस साइन लगा दिया है तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी ए जेड बी एक्स। देख सकते हो इसके साथ वाई आया नहीं। फिर जब आप के कैप निकालोगे, के कैप करने करोगे तो इसको छुपा देना है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। समझे? तो ये क्या है, आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया। ये कैसे आपके पास एक जनरल फॉर्म आ गया। अब आपको इसका यूज करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए। अब आपको ए क्रॉस बी को अगर यूज करना है तो देखो आर क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स क्या है, एक फोर्स वेक्टर है। ठीक, तो आपके पास कंपोनेंट अगर सपोज दे रखें तो इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे ए क्रॉस बी का। कैसे, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। पर हम लोग बड़ा न्यूमेरिकल नहीं देख रहे हैं, पहले हम लोग दो कंपोनेंट वाला देखते हैं कि सपोज एक पोजीशन है किसी का, कितना पोजीशन है, इस आर का जो पोजीशन है वो है 2, -3 यहां पे। और इस पे जो फोर्स लग रहा है, पोजीशन ऑफ फोर्स, फोर्स की जो पोजीशन है लगने की एफ, तो उसकी पोजीशन है 4, 5, 4 की। और इसकी है आर की जो पोजीशन है वो 2, -3, और एफ की पोजीशन क्या है 4, 5। तो इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखिए, आर को क्या लिख सकते हैं 2i कैप -3 जे कैप। ऐसे फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स के कोऑर्डिनेट अगर सपोज ये हैं तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप +5 जे कैप। और बोला गया है कि इस सिस्टम के लिए, इन वैल्यूज के लिए टॉर्क कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे टॉर्क, इससे। अब इसमें के कैप वाला तो है नहीं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, यहां से टॉर्क इज इक्वल टू सॉल्यूशन ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ए वाई क्या है, देखो इसको बोलते हैं ए एक्स, या ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्स, और ये क्या हो गया वाई, और ये क्या होगा एफ, और ये इसको। अच्छा, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आर के टर्म्स में, तो देखो बना सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अब आप इसके लिए लगाइए टॉर्क, क्या होगा टॉर्क आर क्रॉस एफ, तो आई कैप जे कैप और के कैप। या तो आप डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, या डिटर्मिनेंट नहीं लगाना है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर दीजिए। बताइए क्या होगा अब, ए वाई क्या कौन सा होगा, ये आपका ए एक्स ए वाई की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा बी एक्स बी वाई की तरह। ए वाई के साथ क्या आएगा बी जेड
बी जेड है नहीं, ए जेड है नहीं, ये तो पूरा टर्म खत्म हो गया। एक और चीज बता देता हूं, पहले इस वाले की इंटू इन दोनों के साथ होगी। आई क्रॉस आई क्या होता है? आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के, फिर जे की इंटू इन दोनों के साथ करेंगे। अब ये इसके लिए तुम्हें फिर एक चीज और, एक तो वेक्टर फॉर्म में एक चीज ये ध्यान रखना है, एक वेक्टर फॉर्म में ये चीज ध्यान रखना है कि आई क्रॉस आई इज जीरो। अब क्यों होगा जीरो बताओ? यस, और जबकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई दो वेक्टर, सपोज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, और ये दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा हो, तो याद करो कि अगर इसके दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से? एक आएगा ए साइन थीटा, और इधर कौन सा आएगा? इधर ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर का सेम, दो वेक्टर दोनों सेम हो तो उस तरफ क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और अगर इस तरफ हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट। ए साइन थीटा अगर बी के साथ आता है तो ये बनता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ए कॉस थीटा इंटू बी होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? डॉट। और अगर दो वेक्टर में आई क्रॉस आई का मतलब ये है कि इसमें भी देखो, इस आई क्रॉस आई को क्या लिख सकते हैं हम कि आई, और ये भी कौन सा है? आई क्रॉस ना, ए भी आई है और बी भी आई है, समझे? तो क्या होगा? आई इंटू आई, सॉरी आई इंटू आई और साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होगा? जीरो। क्रॉस का मतलब क्या होगा? अगर ए भी आई है बी भी आई है तो आई इंटू आई और साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। अब समझे कि आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। और यही चीज आगे तक चलती रहती है किसके लिए? जे क्रॉस जे और के क्रॉस के लिए। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो होता है। वहीं अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वन होता है। ठीक है, अब जब कहीं पे यूज होगा तो हम बता देंगे। साथ ही साथ अगर आई क्रॉस जे तो के होगा, क्या होगा? के। और जे क्रॉस के तो क्या होना होगा? आई। और के क्रॉस आई होगा तो कौन होगा? जे। लेकिन अगर हमने आई जे को पहले कर दिया, जे क्रॉस आई, तो वो होगा माइनस के। सिमिलरली के क्रॉस जे माइनस आई, माइनस आई, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और यहां पर क्या हो जाएगा? जे क्रॉस आई ये बन जाएगा माइनस, ठीक है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ये बन जाएगा माइनस का जे। अब किसी को अगर ये शब्द याद नहीं आ रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक और है। वो क्या? अगर यहां पर आई कैप है, इधर जे कैप है और इधर के कैप है, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव। समझे? अगर जे क्रॉस आई होगा तो ये देखो, जे क्रॉस आई तो माइनस के। अगर आई से जे की तरफ जा रहे हैं ऐसा तो क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर आई से उल्टा जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वैल्यूज कैसे आएंगी? नेगेटिव। तो ध्यान रहेगा। अब इसी चीज को हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे। एक्स आई कैप एफ एक्स आई कैप ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है? क्रॉस है ना, जीरो। एक्स आई कैप इंटू एफ वाई जे कैप, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन आई क्रॉस जे क्या होगा? एक्स एफ वाई के कैप। समझे? अब क्या होगा? जे इंटू आई के साथ, जे इंटू आई क्या होता है? माइनस के। तो वाई एफ एक्स और के
फिर जी वाले का जी के साथ होगा इंटू जे इंटू जे, जे क्रॉस जे 0, ये पूरे का 0 वैल्यू होगा। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा बन पाया? ये सारा कुछ हमारा रिवीजन पार्ट है, तभी हम दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। अब इसको थोड़ा सा देखो, क्या बन जाएगा? टॉर्क की कॉमन ले लो, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स और ब्रैकेट में की है, ये कुछ ऐसा बन गया होगा। वैल्यू डालो इनका, एक्स कितना है 2, एफ वाई कितना है 5, 5 2 जा 10, वाई कितना है 3 माइनस का, और एफ एक्स कितना है 4, तो 4 3 जा 12 प्लस ये कितना आ जाएगा 22 ई कैप न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क का क्या होता है न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क का वैल्यू आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉड कर लो अंडर रूट 22 को स्क्वायर, तो 22 ही बचेगा, अंडर रूट 22 को स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा बच गया है, सिर्फ के वाला के कैप का। तो जब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आता है तो इतना। फिलहाल अभी हमारे को टॉर्क पूछा है, तो किस डायरेक्शन में आए के कैप। अब इससे आप क्या समझे कि अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों के दोनों आपके कौन से डायरेक्शन में, एक्स और वाई में, एक प्लेन में, जैसे कि अगर इसकी ये भी आपका और ये फोर्स भी आपका कौन से प्लेन में, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, तो इन दोनों का जो टॉर्क आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आएगा बताओ? यस, कौन से डायरेक्शन में आएगा के। क्यों? क्योंकि आपका जो आर है और एफ है वो दोनों के दोनों आपके एक्स और वाई में आ रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया। और फोर्स को आप ऐसे करेंगे, आर किधर जा रहा है ऐसे, और फोर्स कैसा है ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, तो आप उसको ऐसे, क्योंकि टर्न याद है, इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे, ये थीटा एंगल है और इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हैं ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, एक आएगा ऐसे और एक आएगा ऐसे, इधर थीटा बनेगा इस एफ का ही, इधर बनेगा एफ कॉस थीटा, और इधर कौन सा आएगा एफ साइन थीटा। तो ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट इसको रोटेट कराएगा, और जब रोटेट कराएगा तो टॉर्क का डायरेक्शन कहां होगा, बाहर की तरफ। कैसे? आर इधर, एफ फोर्स इधर लगा, तो टॉर्क कहां लग रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है, समझे? तो डायरेक्शन कौन से रूल से निकाल रहे हैं हम, डायरेक्शन रूल निकालते हैं इसके राइट हैंड रूल से। कौन सा? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल कह सकते हो, राइट हैंड पाम रूल। आपको अपनी हथेली को किस तरफ रखना है, हथेली को रखना है आर के डायरेक्शन में, और फिंगर को कर्ल करना है किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। अगर हथेली ऐसे होती और फोर्स नीचे होता तब क्या होता, टॉर्क अंदर की तरफ लग जाता, नेगेटिव आता था। जैसे अब फोर्स ऐसा लग रहा होता अंदर की तरफ, तो फिर इसके दो कंपोनेंट ऐसे बनते, ऐसे बनते, तो फिर यहां थीटा आता, तो फिर आर इधर है, फोर्स ऐसा होता, तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, तो अंगूठा किसको दिखाएगा, टॉर्क के डायरेक्शन को, समझे? तो टॉर्क के डायरेक्शन आर एफ की तरफ मोड़ देना उंगलियों को, और जब मोड़ेगा तो स्क्रू की तरह, राइट हैंड पाम रूल इसको बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बाद में आप जब 12th में पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। और क्वेश्चन बनाना आया, तो देखा कैसे हमारे पास अगर आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर गिवन हो तो टॉर्क निकालने के लिए हमें कुछ इन पुरानी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसका मॉड कर लेते हैं, ठीक? चलिए, तो इसको नोट कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। तो चलिए जरा एक प्रॉब्लम करते हैं भाई, ठीक है? एक प्रॉब्लम आप लोग करिए, जरा इसको लिखिए, और फॉर्मूला आप लोग ये यूज करेंगे। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आर वेक्टर
आर वेक्टर में आप वैल्यू डालिए 2i कैप माइनस 3j कैप, थोड़ा बहुत सिमिलर है उसके जैसे ही, और लेकिन एफ वेक्टर अलग है, ठीक है। एफ है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। और जल्दी से इसको बना करके मुझे दिखाई कि टॉर्क कितना आ रहा है आप लोग का, जल्दी फटाफट से। जो सबसे पहले करेगा उसको मिलेगी चॉकलेट, आज नहीं मिलेगी, ऑनलाइन मंगाएंगे हम इसके लिए। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। ओके, तो जरा मैच करिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और यहां क्रॉस को क्या लिख सकते हैं, एक्स एफ वाई जे कैप के कैप, तो के लिए रख दीजिए वैल्यू, फटाफट से मुझे बताइए। 17, 17 के कैप, चलो 17 के कैप राइट आंसर, और यूनिट न्यूटन मीटर। चलिए ठीक है, ओके, इसके लिए इतनी। इक्वेशन और लिख लीजिए, हाँ होमवर्क के लिए लिख लीजिए। इफ आर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस 3j कैप एंड फोर्स जो है आपका, फोर्स है 4i कैप माइनस 5j कैप, ठीक है। इसके लिए टॉर्क निकालना है, ठीक है। सी एक और है, अगर फोर्स इज 20 न्यूटन, a force is 20 Newton is acting at a point, is acting at a point, is acting at a point which is 5 meter from the point, which is 5 meter from the point, 5 meter from the point, so or angle between position and force is angle between force and position and force is 30 degree. फाइंड द टॉर्क, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसका भी सॉल्यूशन करके मुझे आप लोग बताएंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, किसी का आया आंसर, बताइए कितना आंसर आ रहा है, 15 न्यूटन, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट। 5 इंटू 20, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 2.5 और कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन मीटर। तो जनरली हम लोगों ने सारे कर ही लिए हैं इसके, ओके। तो आज के लिए इतना ही।